हाय दोस्तों, क्या आप नए बिगिनर यूट्यूबर हैं और अपने यूट्यूब चैनल पर व्यू और सब्सक्राइब को लेकर परेशान हैं? तो हम आपकी इस वीडियो के माध्यम से मदद करना चाहते हैं। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है। अपने वीडियो को, अपने कंटेंट को वायरल करने के लिए, अपने चैनल पर व्यू लाने के लिए, अपने चैनल पर सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए दोस्तों, मैं एसबी सागर बिजनेस लीडरशिप कोच, मेरा प्रयास रहेगा कि आपका कंटेंट वायरल हो और आपका कंटेंट पर ज़्यादा व्यू आए और ज़्यादा सब्सक्राइब आपके बढ़े। तो आपकी मदद करना चाहते हैं, आप हमसे जुड़िए। हमारे व्हाट्सएप नंबर पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके स्क्रीनशॉट भेजिए। बदले में हम भी आपको सब्सक्राइब करेंगे। आप जैसे ही भेजेंगे वैसे ही हम आपके चैनल को सब्सक्राइब करके और अपने जो भी हमारी कम्युनिटी उसमें फॉरवर्ड कर देंगे। आपको और सारे सब्सक्राइबर बढ़ जाएंगे, व्यू भी बढ़ जाएंगे। तो हमारा नंबर, व्हाट्सएप नंबर नोट करिए, 9412037867। इस नंबर पर व्हाट्सएप करें स्क्रीनशॉट से और आप हमें भेजें ताकि बाद हम आपको सब्सक्राइबर बूस्ट करा सकें। कमेंट में लिखें कि आप नए बिगिनर हैं यूट्यूब और यूट्यूबर हैं, आपको व्यू या सब्सक्राइब नहीं बनाए, बिल्कुल बढ़ेंगे। दोस्तों, इससे पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण टॉपिक की बात करते हैं। अगर आप अपने वीडियो को बनाते हैं, जिस वीडियो में आपको ये डिसाइड करना होगा, ये माइंड सेट क्लियर करना पड़ेगा कि आप कौन से कंटेंट पर काम कर रहे हैं। आपका कंटेंट जो है, टॉपिक, निश, किस निश पे काम कर रहे हैं, आपको निश को समझना होगा। लेकिन जिस निश पे काम करें उसी निश के आप वीडियो डालें। मेरा विश्वास है, मैं चैलेंज के साथ कहता हूं कि आपका चैनल बहुत जल्दी बूस्ट होगा और बहुत सब्सक्राइबर बढ़ेंगे और व्यू बढ़ेंगे। दोस्तों, ये मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आजकल जो बिगिनर यूट्यूबर हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान है, उनकी कोई मदद नहीं कर रहा है। क्योंकि मार्केट में क्यों कौन किसकी मदद करता है दोस्तों। मैं रियल जुनून कह रहा हूं कि आपको उस गारंटी के साथ साथ सब्सक्राइबर दूंगा। आप मेरे साथ जुड़िए, कंटेंट को देखिए और अपना कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करिए, ठीक है। तो दोस्तों, मैं एक थोड़ी सी इंस्पायर स्टोरी बताता हूँ, जिस स्टोरी के द्वारा आप समझ जाएंगे कि मतलब जो आप परेशान हैं, जो आपको चैलेंज आ रहा है, उस चैलेंज को कैसे सॉल्व किया जाए, ठीक है। तो इंस्पायर स्टोरी को शुरू करते हैं। दरअसल आजकल जो इन्फ्लुएंसर हैं, जो एंटरप्रेन्योर हैं, जो किसी दूसरे से इंस्पायर होकर बहुत जल्दी निर्णय ले देते हैं कि हम इस काम को, आई कैन डू इट इमीडिएट, मतलब मैं इस काम को बहुत जल्दी कर पाऊंगा। जो यूथ है उनके अंदर बहुत कॉन्फिडेंस होता है और ये बात रिसर्च से पता चली है कि जो यूथ होते हैं उनमें जो एनर्जी होती है बहुत ही पावरफुल होती है। और लेकिन उनको गाइड करने वाला कोई नहीं, मेंटर नहीं होता, उन्हें समझाने वाला नहीं होता। अपने मर्जी से करते हैं, फिर अपने मर्जी से छोड़ देते हैं। सो दैट यू हैव नीड ए गुड मेंटर फॉर यू। आपके लिए एक बहुत ही मेंटर की, गुरु की ज़रूरत है। तो कभी अगर मैं कुछ सिद्धांत अभी बात को बताऊंगा, अगर आप जोश में कोई काम करते हैं तो मेरा वादा है, मेरा दावा है कि आप जोश में कोई काम नहीं कर पाएंगे। किसी काम को करने के लिए आपको सोचना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं कुछ सिद्धांतों को बताता हूँ। पहले मैं शॉर्टकट में आपको थोड़ा बताता हूँ कि कभी
कोई निर्णय ना तो इमोशन में लें, इमोशन में आकर, ना ही जोश में आकर लें, क्योंकि जोश का जो इफेक्ट होता है, जो असर होता है, वो थोड़ी देर तक रहकर फिर शांत हो जाता है दोस्तों। अब ऐसा क्या किया जाए कि हमारे अंदर जोश निरंतर लगातार बना रहे, उस जोश भरा रहे, ताकि हम अपने काम को इंस्पायर होकर, इन्फ्लुएंस होकर अपने काम को लगातार करते रहें दोस्तों। इसी के बीच आता है विल पावर और इमोशनल पावर। दोस्तों विल पावर आपको जोश में भरती है, जो थोड़ी देर, थोड़े मिनट, थोड़े दिनों रहता है, लेकिन इंस्पायर जो होता है, अगर आपने अपनी लाइफ में किसी काम करने को लिए एक इंस्पायर स्टोरी के द्वारा जोड़ लिया, तो आप हमेशा इंस्पायर रहेंगे और हमेशा आप अपने काम को बेहतर करते रहेंगे और हमेशा आप उस काम से इंस्पायर और मोटिवेट होते रहेंगे। ठीक है, तो विल पावर शॉर्ट टाइम के, जोश जो होता है शॉर्ट टाइम के लिए होता है, लेकिन इमोशनल पावर एक ऐसी पावर होती है जिसके द्वारा हम लगातार अपने काम को करते रहते हैं। ठीक है, अब मैं एक उदाहरण के तौर पे बताता हूं। ठीक है, जैसे मान लीजिए आजकल यूट्यूबर इस टेक्निक को बहुत इस्तेमाल कर रहे हैं कि मेरे बाप की तबीयत खराब थी, मेरे बाप की डेथ हो गई कैंसर से, उन एक्सपायर हो गए, या फिर मेरे माँ या मेरा परिवार बहुत परेशानी से जूझ रहा है, दोस्तों मेरी मदद करें। तो लोग इसी टेक्निक का इस्तेमाल करके आपसे सब्सक्राइब करा लेते हैं और व्यू बढ़ा लेते हैं, लेकिन वो चीज़ जुनून नहीं होती है दोस्तों। तो इस इमोशन पावर का इस्तेमाल करके आप अपने यूट्यूब चैनल पर व्यू बढ़ा सकते हैं, अपने कंटेंट को इमोशनल हार्ट टच स्टोरी सुनाकर लोगों को कनेक्ट कर सकते हैं। तो अगर आप इंस्पायर होकर अपने इंस्पायर स्टोरी के द्वारा अपने ऑडियंस को कुछ समझाना चाहते हैं, वो बहुत जल्दी समझेगा भी और आपको लाइक भी करेगा और आगे आपसे जुड़ा रहेगा, क्योंकि आप इंस्पायर हैं तो दूसरों को इंस्पायर कर पाएंगे। ठीक है, तो जोश में काम ना करें, ना इंस्पायर होकर ना ही इमोशन में आकर कोई निर्णय ले। कोई जैसे इमोशन, आजकल बहुत सारे ऐड हैं, लीडर्स हैं, लोगों इमोशन में आकर ऐसे ऐड कंपेन को रन करते हैं, लोग भावनाओं से जुड़ जाते हैं, धर्म से जुड़ जाते हैं, कास्ट से जुड़ जाते हैं और बहुत जल्दी वोट कर देते हैं, और या कोई प्रोडक्ट को या कोई ब्रांड को खरीद लेते हैं, अपनी इमेज से जोड़ लेते हैं। लेकिन ये निर्णय ऐसे नहीं लिए जाते दोस्तों। तो अगर आप कुछ पढ़ना चाहते हैं, आप इतिहास बनाना चाहते हैं, आप अपने आप को बेटर नेक्स्ट लेवल पे ले जाना चाहते हैं, तो सिर्फ आप शांत रहकर अपने काम को करिए। दुनिया की कोई ताकत आपको हरा नहीं सकती, दावा चैलेंज के साथ कह रहा हूं। ठीक है, तो इसमें मैं 5 सिद्धांत की बात करता हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज्यादा यूनिक सिद्धांत है, प्रिंसिपल है। ठीक है, तो पहला सिद्धांत है दोस्तों, हम अपने लक्ष्य, हमने एक गोल सेट कर लिया, उस गोल को हमने 1/100 में बांट दिया और हमने अपना टारगेट फिक्स कर दिया दोस्तों कि हम पहला कदम रखेंगे शांति के साथ, रिसर्च करके, आनंद के साथ साथ, और हमें आनंद मिलेगा उस कंटेंट को दूसरों को समझाने में, और उस कंटेंट से हम दूसरों भी आपसे मोटिवेट होंगे और आप भी मोटिवेट। काम को ऐसा करिए जो यूनिक हो, जिस काम में मजा है, जिस काम को अच्छा लगे। ठीक है दोस्तों, तो ऐसा काम करने में दूसरों को भी इंस्पायर होना पड़ता, अब भी इंस्पायर होते हैं। तो कभी भी दोस्तों जोश में आकर निर्णय लेने, लेकिन आराम से समझ लें कि ये आपका माइंड ब्रेन वॉश तो नहीं कर रहा है। अगर ब्रेन वॉश करके आप उससे जुड़ गए तो आपको नुकसान है। ठीक है, दूसरा दोस्तों सिद्धांत है कि कभी आप खाने में जंक फूड या बहुत सारे तली चीज़ें, उल्टी चीज़ें खाते हैं, सबसे पहले चलते फिरते ठेलों पे या कहीं भी कोई खाना नहीं खाएं, घर का खाना खाएं और प्राकृतिक से पैदा होने वाले फल, सब्जियां, इन चीज़ को इस्तेमाल करें, ग्रीन वेजिटेबल और फल्स को। लेकिन जब भी दोस्तों खाना खाएं तो खाने से पहले एक प्लेट में सलाद बना लें, जो सलाद में चीज़ें होती हैं उनको खा लें, 30%
से लेकर 50%, ठीक है। अब रहा जो 50% को खाना को खाएं, खाना तला हुआ ना हो, खाना एसिडिटी ना दे, खाना जंक फूड ना हो, जिन चीज़ों को हम खाते हैं, दरअसल इसके खाने का कारण मैं आगे बताऊंगा। तो ये जो हमने बताया कि प्राकृतिक सब्जियों फलों को खाएं, ठीक है। और चौथा सिद्धांत है स्वाद को भुलाकर प्राकृतिक फलों और सब्जियों का सेवन करें, ठीक है। पांचवा है सिर्फ कर्म करने के लिए इस दुनिया में आए हैं दोस्तों। कर्म करें, और कर्म करेंगे तो आपको बहुत ही फल मिलेगा। धैर्य रख कर कर्म करें, रिसर्च करके करें, मोटिवेटर गुरु का सहारा लें, तभी आप सफल हो सकते हैं, ठीक है। तो ये बातें जो हैं बहुत ही काम की मैंने बताई दोस्तों। अपनी ज़िंदगी का, अपने परिवार का, अपने आप का ख्याल रखिए, अपने माँ बाप का ख्याल रखिए। अगर आप सहूलियत से, शांति से आप काम करते हैं तो आपको कोई हराने वाला नहीं है। लेकिन दोस्तों अशांत होकर दौड़ भाग करना, लोगों के बहुत सारे वीडियो मुझसे जुड़ना, ये आपकी असफलता का कारण बनता जा रहा है, क्योंकि कंफ्यूज है। आप एक टॉपिक को 10-20 लोगों में जब देखेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे। लेकिन दोस्तों शांत रह को उस कंटेंट को डायरी पर लिखिए, और डायरी पर लिखकर अपने आप से, अपने मन से खुद उसे निर्णय लीजिए कि ये सही है गलत है। तो हम जो भावना आत्मा में होकर हम काम करते हैं वो बिल्कुल गलत और हमारी ज़िंदगी को तबाह कर देता है। दोस्तों मेरा ये सपना है कि मैं इस भारत को आगे ले जाने के लिए आप सबका सहयोग से काम करूं, और आपको एक बढ़िया स्किल डेवलप करके आपको देश के लिए काम करने के लिए प्रेरित करूं। और बहुत ही और ज़्यादा वीडियो आने वाले हैं, बहुत ही कंटेंट। आप हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, थैंक यू सो मच।